जय हिंद दोस्तों, वी वर्शिप फूड के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड के बारे में आपको एक स्वीट सी वार्निंग दे दूं। आज का एपिसोड जो है ये देखने के बाद आपको ज़रूर प्यार हो जाएगा। मुझसे नहीं, मुझसे तो आप प्यार करते ही हैं, बट आज हम लोग जो टेस्ट करने वाले हैं उसको देखने के बाद आपको उससे ज़रूर प्यार हो जाएगा। हम लोग हैं विमान नगर में एंड वी आर एट अंबिका स्वीट्स। आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं कुछ ऑथेंटिक और कुछ यूनिक गुजराती क्यूजीन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं। तो दोस्तों, शुभ शुरुआत करने वाले हम लोग। अभी मेरे पास में है देयर इज़ अ होल रेंज ऑफ गुजराती फूड दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी। सो आज बहुत कुछ खाने वाले हैं हम लोग, बट शुरुआत करेंगे एक यूनिक चीज़ से जो आज अब मेरे हाथ में देख रहे हैं। दिस इज़ समथिंग दैट वी आर हियर फॉर। दिस इज़ ऑथेंटिक जेन्युइन गुजराती फाफड़ा। ये फाफड़ा जो है इसको इन्होंने टॉप किया है वाइट पेपर और हींग के साथ में, सो दैट इज़ बेटर फॉर डाइजेशन एंड इट एनहांसेस द फ्लेवर। तो टेस्ट करने जा रहा हूँ आप सबके बिहाफ पे और जेठा भाई के बिहाफ पे एज वेल फाफड़ा। इससे बेटर शुरुआत हो नहीं सकती थी फाफड़ा की। फाफड़ा जो है ये बहुत ज़्यादा, इट इज़ नॉट हार्ड। ये जैसे टेक्सचर में होना चाहिए वैसे ही है। इट इज़ क्रिस्पी बट नॉट सो हार्ड। और फाफड़ा के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि फाफड़ा जो है इट गॉट ग्लोरीफाइड दशहरा के बाद में, बट दशहरा पे फाफड़ा क्यों खाते हैं इसकी एक यूनिक स्टोरी है। माइथोलॉजिकली ऐसा माना जाता था कि फास्ट तोड़ने के लिए आप कोई भी बेसन की चीज़ जो है अपनी खानी चाहिए, एंड फाफड़ा इज़ मच पॉपुलर। सो 9 दिन का नवरात्रि का फास्ट तोड़ने के लिए दशहरे के दिन फाफड़ा खाया जाता है और उसके साथ खाई जाती है जलेबी, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जलेबी जो है भगवान श्री राम का सबसे पसंदीदा मिष्टान्न है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी आपके लिए कि हम लोग फाफड़ा अभी तो हम 12 महीने खाते हैं, बट उसको दशहरे में क्यों खाते हैं, ये थी इसके पीछे की स्टोरी। फाफड़ा का एक और बाइट लेना चाहूँगा। फाफड़ा का एक और बाइट लेने के लिए मेरे पास है कच्चे पपैये का संभारा। ओहो हो, इट टेक्स दैट फ्लेवर टू अनदर लेवल। फाफड़ा जो है, फाफड़ा एज सच उसका जो है कोई डिस्टिंक्टिव फ्लेवर नहीं होता, बट इफ़ यू सी पपाया का संभारा जो है वो स्वीट है और काफ़ी ऑथेंटिक संभारा जो है मुझे यहाँ पे खाने को मिला है। इफ़ यू सी अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ फाफड़ा एंड देन यू हैव द स्वीट संभारा, इसके साथ थोड़ी ग्रीन चिली भी है। ओवरऑल एक बहुत अच्छी शुरुआत।
दोस्तों मेरे पास फाफड़ा के बाद है सेव खमनी, सूरत की प्रख्यात सेव खमनी जो सूरत में ओरिजिनेट हुई, बट नाउ इट इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर गुजराती स्नैक। सो सेव खमनी जो है इसको बनाया जाता है चने की दाल के साथ में, चने की दाल को पीस के इसको बनाया जाता है। और वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ द रेसिपी, हम लोग इसको सीधे अभी टेस्ट करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन वाइज इट इज़ एक्सेलेंट, इट हैज़ फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, इसमें कोरिएंडर जो है, कोरिएंडर के लीव्स है, इट हैज़ पोमोग्रेनेट और बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। चलिए टेस्ट करते हैं। ओहो हो, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ द टेक्सचर। इसका टेक्सचर बहुत यूनिक है। सेव खमनी मैंने काफ़ी खाई है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ट्रू टू द कोर। सेव खमनी बहुत अच्छी है और सेव खमनी के अंदर जो डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे जो ड्राइड कोरिएंडर है उसका फ्लेवर है, उसके बाद में इसके अंदर जो है वो राई है, फ्रेश कोकोनट जो है, उसके बाद में ज़ीरो सेव जो है, या हम लोग इसको नायलॉन सेव जो बोलते हैं, वो सेव जो है वो एक अपना एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर जो है वो यहाँ छोड़ती है। एंड ओवरऑल पोमोग्रेनेट सीड्स ऐड अ छोटा सा स्वीट टेक्सचर एंड एड्स अ लिटिल मीटीनेस टू इट। बहुत ही बढ़िया सेव खमनी एट अंबिका स्वीट्स। दोस्तों फाफड़ा हो गया, सेव खमनी हो गया, अभी हम लोग ट्राई करते हैं समथिंग विद अ ट्विस्ट जो ट्रेडिशनल नहीं है बट बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। मेरे पास है, अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पास है मिनी समोसा। सो दिस इज़ चीज़ पालक समोसा। कहीं ना कहीं पे जो पुणे में फेमस पट्टी समोसा है उसके जैसा इसका टेक्सचर है, बट बहुत छोटे बाइट साइज्ड एंड दे आर लुकिंग लवली। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। वाह, समोसा बहुत ही यूनिक है। इट हैज़ चीज़, इट हैज़ पालक, पालक का फ्लेवर इतना डेलिकेट होता है लेकिन फिर भी वो बहुत डिस्टिंक्टिवली निकल के आ रहा है। एक बहुत ही डिलाइटेड, कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि इसमें ग्रीन चिली भी है। इट डजेंट हैव रेड चिली, बट कहीं ना कहीं पे एक थोड़ा सा जो एक स्पाइस फैक्टर होता है वो इसमें है, बहुत कम, बहुत सटल, बट एस्टेब्लिश होता है वो फ्लेवर भी यहाँ पे। एंड ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है इफ़ यू कैन सी, और बहुत अच्छा, और क्रंच जो है इसका बहुत बढ़िया है। ओवरऑल अ वेरी गुड ट्विस्ट to the traditional samosas and bite sized. You don't have to have the whole or the big kind of samosa. ये समोसा बहुत अच्छा है। अगर आप अंबिका स्वीट्स में हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करना। दोस्तों अब बारी है एक आइकॉन की। जैसे गुजरात में अगर आपने देखा होगा तो राजकोट की अपनी अलग कचौरी है, उसके बाद में सूरत में कुछ अलग कचौरी का जो है, कच्छ की अपने एक अलग कचौरी है जैसे दाल कचौरी है। देन अगर आप राजकोट वगैरह चले जाए तो वहाँ पे स्पाइसी कचौरी जो होती है, ड्राई एंड स्पाइसी कचौरी, वैसे ही अहमदाबाद की है लिलवा कचौरी। अब जिनको पता नहीं उनको बता दूँ, लिलवा इज़ जो फ्रेश तुअर होते हैं, जिसको या फिर हम वी कॉल इट एज अ पिजन पीज इन इंग्लिश। तो फ्रेश तुअर जो है उसको मैश करके बनती है लिलवा कचौरी। फ्रेश तुअर जो है वो 12 महीने अवेलेबल नहीं होते। दैट इज़ द होल रीज़न कि बहुत बार लिलवा कचौरी जो है उसको ग्रीन पीस में भी बनाया जाता है, ग्रीन पीस को मैश करके। बट अंबिका में इन लोगों ने इसको बनाने का एक टेक्निक डेवलप किया है जहाँ पे ये लोग लिलवा जो है फ्रेश तुअर उसको फ्रीज करके, उसको फ्रोज़न करके ऑल 12 मंथ्स आपके लिए लेकर आता है लिलवा कचौरी। ये बात हो गई अभी लिलवा की, अभी इसका टेस्ट करते हैं। वाह, कचौरी जो है मतलब आपको उसका तुअर का जो फ्लेवर है इट कैन बी ट्रीटेड। जिसके दो रीज़न है, एक तो कलर और दूसरा टेक्सचर। लिलवा जो है दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। दिस इज़ 100% लिलवा, नथिंग मिक्सड विथ पोटैटो या नथिंग मिक्सड विथ ग्रीन पीस। ये 100% तुअर है और फ्रेश तुअर का मैश करके बनी हुई है लिलवा कचौरी। दिस इज़ प्योर इंडल्जेंस। अगर आपने कभी लिलवा कचौरी नहीं खाई है, आप ऑर्डर दे के ये चीज़ें बनवा सकते हैं यहाँ पे, एंड यू विल गेट देम फ्रेशली मेड फॉर यू। लिलवा में अलग अलग फ्लेवर्स भी होते हैं। दिस इज़ क्वाइट डिस्टिंक्टिव। अगर आप इसको जैन बनाना चाहते तो यू मेक इट एज इट इज़।
कई जगह पे उसमें हरा लहसुन भी पड़ता है, बट दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। आई कांट स्टॉप ईटिंग दिस। दोस्तों हमने अभी तक जो ट्राई किया है वो तो कुछ ऐसा है कि जो हम लोग आम दिन पर खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका फास्ट हो तो क्या अंबिका ने आपके बारे में सोचा है? यस, उन्होंने आपके बारे में ज़रूर सोचा है कि अगर आपको फास्ट अगर आपका है और आपको अगर फास्ट के दिन कुछ खाना है तो आप क्या खा सकते हैं। तो ये है, दिस इज़ अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट पीस ऑफ इनोवेशन। ये है इनका फराली पैटिस। आई एम सरप्राइज्ड टू बिलीव ये जो आउटर कोटिंग है ये पूरा का पूरा आलू का बना हुआ है, बिकॉज अगर आलू को हम लोग अगर फ्राई करते हैं, इफ़ वी हैव सीन इट इन हैश ब्राउन्स और समथिंग, अगर आप आलू को फ्राई करते हैं तो यू माइट हैव सीन कि आलू जो है वो काफ़ी जो है ऑयल सोखता है। बट इफ़ आई हैव टू शो, अगर ये आलू से पूरा बना हुआ है फिर भी माई फिंगर्स दे डू नॉट हैव मच ऑयल और इट। सो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। वाओ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव कि बाहर का जो कोटिंग है ये सिर्फ आलू का ही बना हुआ है और इसके अंदर है ग्रीन चिली, इट हैज़ कोकोनट एंड इट हैज़ ग्राउंड या फिर सींगदाना। 4 इंग्रेडिएंट्स और ऑफकोर्स इसमें सेंधा नमक वगैरह होगा बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली मेड फॉर फास्ट। लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट डिश, और आप इसको किलोज़ में बनवा सकते हैं, आप इसको बनवा के फ्राई करवा के डायरेक्टली पार्सल भी करवा सकते हैं। दे हैव 2 ब्रांचेस, आप विमान नगर या खराड़ी कोई भी ब्रांच में से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बट ओवरऑल दिस इज़ ऑफरिंग फॉर द फास्ट एंड इट इज़ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस कि इतनी डिलीशियस चीज़ जो है वो हम फास्ट में खा सकते हैं। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है वो टेस्ट करने का जिनको कहा जाता है गुजराती स्नैक्स के त्रिदेव। तो मेरे पास ये त्रिदेव जो है ये तीनों एक ही डिश में है। व्हाट आई हैव हियर इज़, आई हैव खांडवी, देन आई हैव वाइट ढोकला एंड आई हैव पात्रा। तो शुरुआत करते हैं खांडवी से, मेरी पर्सनल फेवरेट। वाह, खांडवी, उसके ऊपर मरी है, उसके ऊपर तिल है, इसके साथ करी पत्ता है, कोरिएंडर लीव्स है और चिली है। माफ़ करना दोस्तों, एक और खाना तो बनता है। इतनी सटल और इतनी लविंग डिश, और उसको उतनी ही मासूमियत से बनाया गया है अंबिका में। एंड I just can't stop eating this, but I will have to because I have to go to the other dishes as well. इसके बाद है मेरे पास वाइट ढोकला। वाइट ढोकला जो है, दिस इज़, जिनको पता है उनके बारे में बता दूँ, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ राइस फ्लावर एज वेल एज उड़द। तो उड़द का और राइस का दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। वाओ, टेक्सचर जो है वो नॉर्मल ढोकला से जो है वो थोड़ा सा थिकन्ड है, बहुत सटल। अगर आप ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते तो दिस इज़ द परफेक्ट वन फॉर यू। एंड ओवरऑल बाकी सारी चीज़ों के बीच में दिस इज़ द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ द मील। ओवरऑल जो वाइट ढोकला है वो आउटस्टैंडिंग है, बाइट साइज्ड है, सो दैट यू डोंट हैव टू क्रंच इनटू सच अ बिग पीस ऑफ ढोकला। ओवरऑल वेरी गुड। नाउ वी आर एट पात्रा, जो बनता है आलू के पान से। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। ओहो हो, आप थोड़ी मिर्ची भी खाते हैं। थोड़ा सा स्वीट इन टेक्सचर, एकदम थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं करके रखा इसको, थोड़ा सा स्वीट इन टेक्सचर। लेयर्स, काफ़ी मेहनत लगती है ये लेयर्स बनाने में विथ बेसन और जो आलू के पत्ते होते हैं उसमें। एंड देन इट इज़ टॉप्ड विथ ग्रेटेड, फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट है इसमें, इट हैज़ तिल है, राई है, और ओवरऑल बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेड और बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ पात्रा एट अंबिका स्वीट्स।
दोस्तों मैंने इतना कुछ खाया है, मेरे सामने गुजराती फीस्ट लगा हुआ है और हम लोग कुछ स्वीट नहीं खाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा। हम लोग आज टेस्ट करने वाले हैं जुलाबिया। अब आप सोचेंगे जुलाबिया क्या है? जुलाबिया इज़ नथिंग बट आवर ओन बिलव्ड जलेबी। जलेबी ने अपना नाम जो है ये लिया है अरेबिक वर्ड जुलाबिया से। और अगर आप सोच रहे हैं कि जलेबी हमारे पास पिछले 5 या 7 डेकेड से है, ऐसा नहीं है। जलेबी बहुत पुरानी है। जलेबी का पहला मेंशन जो है वो हुआ था 10वीं सदी में और जलेबी को मेंशन किया था एक राइटर ने, हुज नेम वाज मोहम्मद अल तबिन बगदादी, और इन्होंने एक बुक लिखी थी किताब अल तबीक। उसमें जुलाबिया का जिक्र किया गया था एज द मोस्ट आइकॉनिक स्वीट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मासेस ड्यूरिंग फेस्टिविटीज़। ये हो गई बात जलेबी की हिस्ट्री की। अब आप बात करते हैं अंबिका स्पेशल जलेबी की। अगर आप देख सकते हैं, दिस इज़ समथिंग दैट दे कॉल डॉलर साइज़ जलेबी, और मुझे ये साइज़ बहुत पसंद आया बिकॉज यू कैन हैव इट इन वन बाइट। और ये जलेबी जो है दिस इज़ प्योर देसी घी, और इनके कोई डे वाइज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको मंडे ट्यूसडे या सैटरडे संडे ऐसा कोई ये जलेबी मिलेगा। ये जलेबी 7 दिन मिलता है। एंड दिस जलेबी इज़ क्वाइट लुक्स लाइक क्रिस्पी इन टेक्सचर, जैसा होना चाहिए, एंड इट इज़ टॉप्ड विथ ड्राई फ्रूट्स, क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स। अब बात बहुत हो गई, मैं रुक नहीं सकता, लेट्स ट्राई इट। ओहो हो, आपको क्रंच तो सुनाई दे ही रहा होगा। क्रंच जो है दैट्स द मनी शॉट हियर। जलेबी बहुत वेलकमिंग है। जलेबी इज़ आउटस्टैंडिंग। वन वर्ड इफ आई हैव टू आस्क, दिस इज़ प्योर हेवन इन माई हैंड राइट नाउ। जलेबी का अगर आप टेक्सचर देखेंगे, काफ़ी पतली जलेबी ये लोग निकालते हैं और जलेबी का साइज़ भी छोटा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट टू फिनिश दैट बिग जलेबी। आई हैव सीन जलेबी जो 1-1, 2-2 किलो की भी जलेबीज लोग बनाते हैं, बट दैट इज़ क्वाइट कंटेम्प्रेरी। दिस इज़ आई फील इज द परफेक्ट साइज टू हैव जलेबी, एंड एट अंबिका इट इज़ आउटस्टैंडिंग। तो दोस्तों आपने देखा, आई गॉट सो लकी टुडे एट 8 in the morning आई कुड हैव दिस गुजराती फीस्ट। अगर इनके ऑफरिंग्स की हम लोग बात करें तो फराली पैटिस है, उसके बाद में चीज़ पालक है। दिस इज़ कंटेम्प्रेरी, दिस इज़ देयर इनोवेशन दैट कंटिन्यूसली गोज ऑन। एंड इफ़ यू सी द अदर साइड ऑफ इट, खांडवी हो गई, उसके बाद में सेब खमनी हो गई, फाफड़ा हो गया, जलेबी हो गई। दिस इज़ कोर टू ऑथेंटिसिटी एंड वेरी वेरी अपीलिंग। तो अगर आप विमान नगर या खराड़ी कहीं पर भी है, या अगर आप इन चीज़ों को टेस्ट करना चाहते हैं, इट इज़ वर्थ ट्रैवलिंग टू खराड़ी और विमान नगर एनीवेयर। अंबिका आइए, इनकी ऑफरिंग्स जो है अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे हैव एट द लाइव काउंटर, देयर नमकीन्स एंड देयर ड्राई फ्रूट्स आर समथिंग टू वॉच आउट फॉर। तो आप अगर कहीं भी है तो इनका खाना ज़रूर ट्राई करें। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद।